इसको कई बार हम नेचुरल फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैसे कभी भी आपको ऐसे दिख जाए फॉर्मेट वेरिएबल इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल। एग्जांपल के लिए बेटा इसको ऐसे लिखते हैं y, इसको अपन लिखेंगे k, इसको लिखेंगे अपन बेटा a, इसको लिखेंगे बेटा अपन n, और इसको आप लिखेंगे x। चलेगा? तो फाइनल इक्वेशन क्या बन के रेडी हुआ? y इक्वल टू k a टू द पावर nx। हाँ है ना? ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या होना चाहिए मैं आपसे सुनूंगा, ध्यान से समझो बेटा। a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, आप बताओ मुझे। अगर a 0 हो गया तो 0 टू द पावर समथिंग इज व्हाट? 0, और 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0। तो क्या ये एक्सपोनेंशियल रहेगा? इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में क्या a 0 नहीं होना चाहिए। क्या ठीक है? व्हाट अबाउट द a इक्वल टू 1? अगर a 1 हुआ तो कुछ भी लेते रहेंगे तो 1 ही होगा, तो क्या a भी 1 होना नहीं चाहिए। ये समझ में आया? दूसरी बात बेटा, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, n की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1। n की वैल्यू क्या ले लेता हूँ बेटा मैं? तो हमारा इक्वेशन बनेगा a टू द पावर x, यस और नो? एंड बिकॉज आई एम फ्री टू चूज द वैल्यू ऑफ x, तो मैंने x की वैल्यू ले ली 1/2। क्या ले लिया? तो एक्चुअली में क्या हो गया? अंडर रूट a हो गया क्या? अब सोचो बेटा, अगर a नेगेटिव ले लिया मैंने, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अनडिफाइंड होता है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पता चला? तो और क्या नहीं ले सकते सर? a शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 0 हो सकता है नहीं, 1 हो सकता है नहीं, क्या 1 से बड़ा हो सकता है? यस। पता चला? तो 0 से 1 होगा और 1 से बड़ा होगा, 1 नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, और 0 भी नहीं होगा। ये पता चला? डन। सेम एज क्या n हमारा 0 हो सकता है बेटा? अगर n 0 हो गया तो समथिंग टू द पावर 0 इज फिर अगेन 1। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बेसिक डेफिनेशन है, जहां पे एक्सपोनेंशियल के लिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो वो एक्सपोनेंशियल है, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए, अब जो k है बेटा जस्ट अ नंबर। अगर मैं एग्जांपल से देखूं ध्यान से, हालांकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि 90% आपके मैथ्स में इन्वॉल्व होगा पॉलिनोमियल, 90% इन्वॉल्व होगा, 8 to 9% के आसपास आप में रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ये आपको जस्ट 1 से 2% ही आएगा। ठीक है? 1 से 2%, इवन इससे ज्यादा जो लॉग और एक्सपोनेंशियल आपकी केमिस्ट्री में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन, है ना? केमिकल काइनेटिक पढ़ा होगा, एटॉमिक रेडियो एक्टिविटी, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आता है, लॉग इक्वेशंस आता है, तो वहाँ पे उसकी ज्यादा रोल है अदर देन हियर। ठीक है? डन। वहाँ पे एटॉमिक डीके पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी, तो वहाँ पे भी आपका आ जाएगा। फिजिक्स आपका रेडियो एक्टिविटी हट गया है। ठीक है? सो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, क्या ये एक्सपोनेंशियल है बच्चा? पक्का? चलिए, k की वैल्यू कितनी बेटा? 1। चलो b की a की वैल्यू 2, b की वैल्यू या n की वैल्यू 1। क्या सर ये एक्सपोनेंशियल है? हाँ है ना? ऑलराइट देन, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, v is equal to 2 to the power t, v is equal to 2 to the power t, क्या ये एक्सपोनेंशियल है? यस, इट इज एक्सपोनेंशियल। जहां पे k कितना है बेटा? 1, b हमारा a कितना है हमारा? 2, और n हमारा कितना है? 1 अगेन। पता चला? डन। ऑलराइट, n इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं चलो, i इज इक्वल टू i नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाय टॉ। पावर कहाँ मना किया बेटा माइनस? मैंने नंबर, ये जो नंबर है ना a माइनस मना किया था। ऊपर वाले n की वैल्यू लेने के लिए तो आप फ्री हो। n सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? 0। इसके अलावा कुछ भी ले सकते हो, माइनस भी और प्लस भी, है ना? ऑलराइट, ये इक्वेशन आपने देखा है कभी? आपके कहाँ पे आता है ये? कैपेसिटर और इंडक्टर में आता है, जब 12th में पढ़ रहे होते हैं, याद है? डिके ऑफ करंट और ग्रोथ ऑफ करंट में इक्वेशन पढ़ाते हैं ये, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर टी। ठीक है? या फिर ये भी पढ़ा होगा आपने, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। टॉ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, आरसी होता है बेटा। क्या होता है ये? टाइम कांस्टेंट। तो क्या ये एक्सपोनेंशियल है? क्या ये एक्सपोनेंशियल है? अच्छा, ई के बारे में जानते हैं बेटा? ई जस्ट अ नंबर जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है? 2.7। ई जस्ट अ नंबर, मेरा पर्सनल वो वाला माइक्रोसॉफ्ट टीम वाला आपके मेन डेस्कटॉप पे लॉगिन हो जाओ ना।
यहाँ से मैं ट्राई किया, नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ग्लिच है। अच्छा ऐसे नहीं आ रहा, वीडियोस आ नहीं आ रहे? नहीं, वो मेन लैपटॉप में नहीं हो रहा है। मैंने निश्चय का ट्राई किया, वो नहीं हो रहा है। किसी के वीडियो में, किसी के लैपटॉप में वीडियो नहीं आ निश्चय में हो गया, आर्या में भी उसका ही अकाउंट कर दिया, मतलब निश्चय के अकाउंट से 2-3 लैपटॉप में साइन इन कर दिया। तो उसी से कर लो ना, अभी फिलहाल लेक्चर के बाद करता हूँ। हाँ बेटा, सो द एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है? 2.7। ई की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी होती है? क्लियर है यहाँ तक का? डन। चलिए, तो ये हमारा एग्जांपल की सर ये भी हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल है, हाँ है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर एक्सपोनेंशियल के ग्राफ कैसे होते हैं? एक्सपोनेंशियल के ग्राफ, तो देखो बेटा यहाँ पे मैं दो इक्वेशन बना रहा हूँ। पहला एक मैं लिखता हूँ यहाँ से y इक्वल टू a टू द पावर, दो केस ले लेते हैं इसके, चलिए y इक्वल टू a टू द पावर x, y इक्वल टू a टू द पावर x। और फर्स्ट केस अपन लेंगे बेटा क्या यहाँ पे? इफ a इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या होगा? लेस देन 0 से बड़ा होगा ना ये। इफ a जो हमारा लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन क्या हो? 0। ये हमारा पहला केस है, यानी कोई फ्रैक्शन नंबर होगा क्या, उसका जो ग्राफ आता है बच्चा वो ऐसा आता है। ये हमने लिया x और ये हमने लिया इस पे y। अब सोचो ध्यान से कि सर मेरा इक्वेशन समथिंग बना ऐसा, y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, ऐसा बना क्या? अब सोचो x की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आएगा? 1/2। x की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा? 1/4। वैल्यू घटता जा रहा है क्या? ये दिख रहा है? इसको बोलते हैं डिके, एक्सपोनेंशियल डिके। आई बात समझ में? जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ आता है ऐसे, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है बेटा, वो पॉइंट होता है हमारा 1। कितना होता है हमारा? 1। पुट यहाँ पे हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे? y0, y हमें एक्चुअली पॉइंट क्या है? 1। 1 कब मिलेगा? जब x 0 होगा। पुट x 0 तो y क्या आ जाएगा हमारा? 1। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। आई बात समझ? राइट। अगर यही केस मैं अगर ले लूं दूसरा वाला बेटा, क्या है यहाँ पे कि इफ a इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? इस पे y और इस पे x, कैसा ग्राफ होगा सोचो बेटा। तो अगर देखो वैल्यू तो ऐसा ले लो, y इज टू टू द पावर x ऐसा, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा बेटा? 2। 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 8 एंड सो ऑन। यस और नो? क्या बढ़ता जा रहा है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग ग्राफ, ऐसा। हाँ है ना? और जिस पॉइंट पे अगेन इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा? +1। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो ये था बेटा हमारा बेसिक चर्चा ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आया? नोट डाउन फास्ट, हरी अप। कृषि आया? हाँ सर। चलो, अब अगर कभी दिखे ये पूरे फिजिक्स में तो इसे घबराने का नहीं, वैसे बहुत कम दिखेगा, बट दिख भी जाए तो अपन निपट लेंगे। खाना वाना खा के आए हो? क्या खाए? ढोकला? ढोकला नहीं खाया? बनाना आता है फिर खाना आता है? दोनों? अरे अरे, तुम्हें आता है बेटा कुछ बनाना? क्या बनाता है? मैगी छोड़ के? मैगी को खाना नहीं बोलते। रोटी कभी कभी मम्मी की तबीयत गोल हो जाती है? कभी वेरी गुड। और सब्जी नहीं आती? हॉस्टल वाला जीवन सुखी वाला जीवन होगा। जब कॉलेज अगर गए तो, अगर मतलब मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसा होता है ना कि कॉलेज लेने के बाद घर पे रहते हैं ऐसा कुछ, तो अगर हॉस्टल में अगर बच्चा गया तो इन दैट केस जीवन सुख में बीतेगा, नहीं तो भूखे मर जाओगे। तुम लोग को 1 महीने का टाइमिंग मिलेगा ना, जब काउंसलिंग वगैरह चल रहा होगा तब सीख लेना। रोटी सब्जी दाल चावल ढोकला खमन। तू मॉड्यूल लेके गया है कृष्ण? क्यों? मॉड्यूल कहाँ है? उधर ही है अहमदाबाद से। शाबाश। तो लेके क्या गया? कुछ भी नहीं सर, जो थोड़ा सा काम का लगा वो लेके आ गया। तब तो ड्रॉप भी ऐसे नक्की नहीं था ना लेने का। तो जो काम का था वो सब लेके गया ऐसा?
हाँ मुझे लगा मॉड्यूल मतलब आपको वापस कर दूंगा, किसी को काम आएगा, पर मुझे क्या पता था मुझे काम आने वाला है। तो जब सारे काम की चीजें लेके गया तो खुद को लेके क्यों गया? गलती से आ गया सर, मैं खुद। वापस आ जाओ। अब्बा नहीं मानेंगे सर। हाँ जी। अब देखो बेटा ये कितना नेचुरल ग्राफ है। जैसे आपको पता हो कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओरिजिन से स्टार्ट करूं ग्राफ जीरो से, तो ये हमारा हो जाता है ऐसा वाला ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ इतना बेहतरीन है और इतना वैलिड है। जैसे आपको पता है जब कोरोना स्प्रेड हुआ था तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर बोल रहे थे हाँ भाई 15 दिन में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी इंडिया में या 20 दिन में आ जाएगी। क्या लगता है वो गेस करते थे? नहीं। बिकॉज जो हमारा बैक्टीरिया या वायरस होता है वो क्या करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। क्या करता है? बाय फॉलोइंग पर्टिकुलर इक्वेशन, किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करते हुए। तो अगर इक्वेशन में हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, अगर हमें जब प्लॉट जब करने जाते हैं डेटा को तो हमें a मिल जाता है और x के बगल में कोएफिशिएंट जो है यानी कि n मिल जाता है। ये दोनों मिलते ही हमें पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज ये भाई साहब कितने दिन में ऑलमोस्ट ये वर्टिकल हो जाएंगे ग्राफ। समझ में आया? जैसे वर्टिकल हुआ यानी जब सैचुरेशन आ गया, इसका क्या आ गया? समझ में आया? टाइम के साथ दिख रहा है, टाइम हमारा क्या है, अगर बढ़ेगा भी तो ये हमारा डेटा चेंज होने वाला नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग इसलिए गेस करते हैं हाँ भैया यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, इतने दिन में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आपके फूड वगैरह में भी बैक्टीरिया वगैरह जो हो या नॉर्मल वायरस वगैरह हो, बेसिकली क्या करता है, इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए ग्रो करता है, ठीक है। ये नेचुरल इतना ज्यादा है कि आप किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट जाके देखना, ठीक है, स्टॉक में उसका चार्ट जो होता है चार्ट देखना, किसी भी कंपनी का अगर उसने गिरा है उसका शेयर प्राइस, ठीक है, तो ऐसे ही गिरेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली गिरता है। और डीके जब होगा ग्रोथ देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। आई बात समझ में? और इसी बेसिस पे चार्ट वार्ट टेबल वेबल बहुत सारे बैंड वैंड इक्वेशन लगाते हैं, फंक्शन वगैरह। क्लियर है? तो दिस आर कॉल्ड नेचुरल ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? अब हमारे लाइफ में भी क्या होता है, यही होता है। एवरीवन वांट टू एंजॉय, दिस इज कॉल्ड सक्सेस जोन। ये वाला क्या होता है बेटा हमारा? सक्सेस जोन। दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत कम वर्क कर रहे हैं फिर भी हमें आउटपुट मिल रहा है क्या? बट ये वाला जोन कोई पास करना नहीं चाहता है, और नहीं पास करेंगे तो आ गया तो मेरे बैग में वॉलेट होगा देखो। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से अगर आप इतना स्ट्रगल करते हो तो ये अपने आप स्मूथ हो जाएगी, चाहे वो नीट हो, जेई हो, बोर्ड हो, कुछ भी आपके हो। पास पेन ड्राइव पड़ी होगी मैम से पूछो ना बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा में या फिर, क्योंकि क्या है डाउनलोड ही कर देना सब में वीडियो। तो ड्राइव में एक काम करो ना, डाउनलोड करके एक सिंगल ड्राइव में डाल लो और वो ड्राइव भी सबके साथ शेयर कर लो, एवरीवन हैज एक्सेस। पता चला? वो फिर कट नहीं होता है, शेयर और कट नहीं होता है ड्राइव के अंदर। ड्राइव के अंदर नहीं करना, फिर इंडिविजुअली डाउनलोड करके कट कर देना ऐसा। क्योंकि 20 जीबी का तो डाउनलोड है पूरा का पूरा। पेन ड्राइव मैम के पास कुछ नहीं तो बोल, मंगा लेंगे। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़े। अब हमारा आता है कि सर ये ग्राफ समझ लिया, फंक्शन समझ लिया, अब इसके डिफरेंशिएशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटा? इसके डिफरेंशिएशन पे, है ना। तो आ जाओ। अगर कभी भी फंक्शन ऐसा दिया हुआ बेटा y स्क्वायर टू के रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, a टू द पावर x ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या लिखें बेटा? dy बाय dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे बेटा बाहर, इसे कोई लेना देना नहीं है। जो फंक्शन है यहाँ पे, जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्या ठीक है। इनटू ऊपर वाला जो फंक्शन है बेटा उसको डिफरेंशिएट कर देना है एक बार। क्या कर देना है इसको? एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे x लिया, जिसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा हमारा 1, कितना आ जाएगा? तो इसको एक काम करता हूँ मैं f ऑफ x कर देता हूँ, चलेगा आपको? तो जो भी फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर टी हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, वॉट एवर इट इज। तो डी वाई बाई डी एक्स इज के ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स इनटू, बोलो, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना बेटा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। और इनटू कर लेंगे जो बेस है ना बेटा इसका एल एन ले लेना, दैट इज कॉल्ड एल एन ए, खत्म। हाँ है ना। सो डिफरेंशिएशन का सिंपल रूल, कांस्टेंट को बाहर रखिए, जो फंक्शन है उसको एज इट इज, दिस इज यू कैन कॉल इट द पावर और आर्गुमेंट, राइट। इसको एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो और बेस का आप क्या ले लो? एल एन ले लो, सवाल खत्म। हाँ है ना, राइट। जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल,
कोई मुझे दे दिया y इक्वल टू e टू द पावर sin x, ठीक है बेटा ऐसा, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा बोलो, dy बाई dx, नंबर तो है नहीं, जो फंक्शन है उसको एज इट इज आ गया बेटा sin x, हाँ है ना, इनटू क्या बोला था बोलो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करना है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x इनटू क्या लेना है बेटा ln e, आपको और पता हो तो ln e की वैल्यू कितनी होती है 1, कितना होता है बेटा 1, log e की वैल्यू होती है बेटा 2 पॉइंट, है ना, यहां से आ गया cos x इंटू e टू द पावर sin x, खत्म, कोई रॉकेट साइंस है इसमें। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल y इक्वल टू, अच्छा बोलते हैं v इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3t स्क्वायर प्लस 4, कोई बॉडी है और उसकी स्पीड ऐसे दे के रखी है बेटा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, बोलो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चा, बोलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, dv बाय dt, बोलो क्या लिखूं तुम लोग बताओ मुझे, 2 टू द पावर बेटा है ना 3 स्क्वायर प्लस 4, फंक्शन शुड बी एज इट इज इनटू, अब ये फंक्शन के ऊपर क्या है, एक्सपोनेंशियल पोलिनोमियल फंक्शन है क्या, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या लिखूं बोलो 60, 4 का तो 0 हो गया, खत्म, वेरी गुड, इनटू ln2, लो खत्म हो गया आंसर, आया समझ में, इजी है, क्लियर, डन, नोट कर लीजिए बेटा, सिंपल, सर उसको जो है वैसा का वैसा रखा, फिर जो पावर उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, यस, और बेस का एक बार ln ले लेंगे, खत्म, बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ऋषि आया।